अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना के साथ ताउन नहीं कर सकते तो रुकावट भी ना बने, मरकज को मशवरा। नारसिंगी आउटर रिंग रोड इंटरचेंज और कोकापेट में एसटीपी का केटीआर ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर में 134 तिब्बी मुआयनों का आगाज। सेहतमंद तेलंगाना के लिए हुकूमत पाबंद आहद, वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। शमसी तवानाई और मुतबादिल एनर्जी के लिए रियायतें देने का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी की सदारत इजलास का इनेकाद, अवाम और इदारे जात को दी गई तरगीबात। शहर में गांजा माफिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 250 किलो से जायद गांजा जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म व नस्ख KT रामाराव ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे हैदराबाद पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अच्छी खबर के साथ तेलंगाना का दौरा करें। टी रिंग रोड पर नारसिंगी के पास पहुंचकर इंटरचेंज इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। KTR ने वजीर आज़म मोदी से मुखातिब करते हुए कहा कि हैदराबाद एक तरक्की याफ्ता शहर है, अगर बीजेपी की हुकूमत हमारी मदद नहीं कर सकती तो रुकावटें भी ना पैदा करें। KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल से मरकज़ की बीजेपी क़ियादत वाली हुकूमत तेलंगाना हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करती आ रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेहदीपट्टनम के पास स्काई वॉक की तामीर के लिए मरकज़ से 1 एकड़ वजारत दिफा की अराजी फराहम करने की दरख्वास्त की थी, ताकि यहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए आसानी हो। साबिक़ में भी इस सिलसिले में वजारत दिफा से दरख्वास्त की गई थी, लेकिन इस बारे में पेशरफ्त नहीं हो पाई। उन्होंने यह भी बताया कि शुमाली हैदराबाद में भी ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए JPS से शामीर पेट और पैटनी से कोंडाला कोया तक 36 किलोमीटर रूट के लिए भी वजारत दिफा की 150 एकड़ अराजी की फराहमी के लिए दरख्वास्त की गई थी। वजारत दिफा को इसके एवज हुकूमत ने 500 एकड़ अराजी शामीर पेट में देने की पेशकश की थी, लेकिन मरकज़ से इस बारे में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। KTR ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी आइंदा हफ्ते तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं और हम अपील करते हैं कि दिफाई अराजियात तेलंगाना को दिए जाएं। KTR ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत बिलखुसूस हैदराबाद की तरक्की के लिए कई मंसूबे रखते हैं। दरियाए मूसी पर एक्सप्रेस वे की तामीर का भी मंसूबा है। ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपए तक तकमील होगा। इसके अलावा दरियाए मूसी पर 14 पुलों की तामीर का भी मंसूबा है। హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక మణిహారం లాగా ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా నార్సింగి అదేవిధంగా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో
చాలామంది మిత్రులు చాలా కాలంగా అడుగుతూ ఉన్నారు, మీ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చాలా కాలంగా అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ లేకపోవడం అనేది ఒక అసౌకర్యంగా ఉన్నది, స్థానిక ప్రజలు చాలా చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తున్నదని చెప్పి ఏదైతే ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు కోరినారో వారి విజ్ఞప్తి మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి ప్రజలకు అంకితం ఇస్తున్నందుకు అందరం కూడా సంతోషపడతా ఉన్నాం. वजीर बलदी नज़्म व नस्क के तारका रामाराव ने कोकापेट में तामीर किए गए पहले एसटीपी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में सीवरेज पानी की सफाई के लिए मंसूबे को मरहलावारी तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। कोकापेट में 15 MLD गुंजाइश वाले एसटीपी को 41 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 100% सीवरेज पानी की सफाई वाला शहर हैदराबाद होगा। हैदराबाद में 2000 MLD सीवरेज पानी जमा होता है। सितंबर के आखिरी में हैदराबाद के सीवरेज पानी की सफाई की जाएगी। मुल्क की किसी भी रियासत में 40% सीवरेज की सफाई नहीं होती। तेलंगाना हुकूमत ने 3866 करोड़ रुपए से 1259 MLD पानी की सफाई के लिए 31 STP तामीर कर रही है। सितंबर तक हैदराबाद में 100% सीवरेज की सफाई का काम का आगाज होगा। సంతోషకరమైన రోజు, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ మహానగరం 100% మురికి నీటిని శుద్ధి చేసే నగరంగా ఒక ప్రణాళిక ఏదైతే రూపొందించుకొని ముందుకు పోతున్నామో అందులో మొట్టమొదటి మైల్ స్టోన్ ఈరోజు చేరుకున్నాము. మీ అందరికీ కూడా ఈ 15 MLDల ప్లాంట్ కోకాపేటలో ప్రారంభించుకుంటున్న సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ప్రతిరోజు మనం చూసినట్టయితే దాదాపు 2000 MLDల మురికి నీటిని మనం ఉత్పత్తి చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने हफ्ते को टी डायग्नोस्टिक सेंटर में 134 तिब्बी मुआयनों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। कोंडापुर के सरकारी दवाखाने से इसका आगाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सेहतमंद तेलंगाना के लिए हुकूमत मुसलसिल काम कर रही है। वजीर सेहत ने कहा कि सरकारी दवाखानों में मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात और मुफ्त मुआयने किए जा रहे हैं। अब रियासत के टी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में 134 मुआयने दस्तियाब हैं। वजीर सेहत ने कहा कि 70% डिलीवरियां सरकारी दवाखानों में ही हो रही हैं। तमाम पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में तिब्बी मुआयने किए जाएंगे। किसी में कहीं भी ऐसा प्रोग्राम भी रियासत में नहीं है, किसी भी रियासत में ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है। रियासत के 31 अजला में टी डायग्नोस्टिक मराकिज़ और रेडियोलॉजी मराकिज़ दस्तियाब हैं। वजीर सेहत ने कहा कि रियासत में डॉक्टर्स की कारकर्दगी शानदार रही है। रियासत में मुतबादिल तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देने, शमसी तवानाई और इलेक्ट्रिकल व्हील्स के ज़राए को वुसाअत देने चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में तवानाई से मुताल्लिक़ एक इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें तमाम सरकारी इदारे जात, महकमे जात, बलदियात, हुकूमत, मकामी इदारों से कहा गया कि वो बरक़ी के इस्तेमाल में मुतबादिल तवानाई को तरजीह दें, बिलखुसूस शमसी तवानाई को फ़रोग़ दें। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के ज़ेर क़यादत इस इजलास में रियासत में तवानाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि साल 2023 के लिए तजदीदी तवानाई की शरह 9.8 से बढ़ाकर 14.1% कर दी गई है और मालियाती साल 2024 के लिए तजदीदी तवानाई की सलाहियतों को 25% तक करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। रियासत में तजदीदी तवानाई के ज़रिए 6335 मेगावाट बरक़ी तैयार की जा रही है। तवानाई की बचत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर जोर दिया गया है। बरक़ी आलात के इस्तेमाल में किफ़ायती क़वायद और तरीक़ेकार को अवाम में लाया जाएगा। बरक़ी किफ़ायत और मुतबादिल तवानाई, इनके ज़रिए कार्बन की शरह में नुमायां तौर पर कमी की जाएगी। तजदीदी तवानाई से मुताल्लिक़ इदारे को यह हिदायत दी गई है कि वो देही और मंडल सतह पर अपने तजावीज़ पेश करे और इलेक्ट्रिकल व्हील चार्जिंग स्टेशंस कायम करे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए तवानाई सुनील शर्मा ने बताया कि शमसी तवानाई पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। सोलार पावर पैनल्स, सोलार रूफ टॉप सिस्टम को लगाने मुख्तलिफ रियायतें दी जा रही हैं। इदारे जात और अवाम से कहा गया है कि वह शमसी तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा मुतबादिल और काबिल दस्तरस ट्रांसपोर्ट निज़ाम की भी सिफारिश की गई है। देही इलाकों में कंपर्स बायोगैस और प्रोजेक्ट्स लगाने का भी मशवरा दिया गया है। फजले से तवानाई बनाने के प्रोजेक्ट और शहरी इलाकों के फजले से बरक़ी बनाने के प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया गया है। इस इजलास में दीगर आला अहदेदार भी शरीक थे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इतवार के दिन खम्मम में तेलंगाना गरजना सभा जलसे आम होगा। इस जलसे आम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का की पैदल यात्रा का भी इख्तिताम होगा। आदिलाबाद के बोध असेंबली हलके से भट्टी विक्रमार्का ने यात्रा का आगाज किया था। अब तक 1360 किलोमीटर पैदल दौरा करते हुए अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की है। खम्मम जलसे आम के लिए राहुल गांधी विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट पर इतवार की शाम को पहुंचेंगे। वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए खम्मम पहुंचेंगे। राहुल गांधी भट्टी विक्रमार्का को उनकी यात्रा मुकम्मिल करने पर तहनीयत पेश करेंगे। इसके बाद पी श्रीनिवास रेड्डी अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। जलसे के इख्तिताम के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए गन्नावरम वापिस होंगे। वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल ने तुलबा के लिए स्टूडेंट पास जारी करने का ऐलान किया है। तुलबा और तालिबात को तालीमी साल 2023-24 के लिए मेट्रो रेल की तमाम रूट्स पर स्टूडेंट पास जारी किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी और लार्सन एंड टोब्रो मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर VCO के VB रेड्डी ने हफ्ते को अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर स्टूडेंट पास जारी किया। ये पास रियायती होगा और तुलबा को आसान और माहौलियात मुआफिक सफ़र को यकीनी बनाने इसकी शुरुआत की गई है। इसकी मियाद 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक होगी। तुलबा को इसके लिए मेट्रो का स्मार्ट कार्ड खरीदना होगा। जौहर लाइन के मुंतखब स्टेशन पर दस्तियाब होगा। पास के साथ तुलबा को डिस्काउंट कूपन जो मेट्रो स्टेशन के अलावा रिलायंस ट्रेंड व दीगर स्टोर से हासिल किया जा सकता है। तुलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तालीमी साल 2023-24 साल अव्वल में दाखिलों की तारीख में 25 जुलाई तक की तौसीह कर दी है। बोर्ड के प्रेस नोट में सरकारी, खानगी, इमदादी, इकामती, समाजी बहबूद, कबायली बहबूद, मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि साल अव्वल में 25 जुलाई तक दाखिलों के अमल को मुकम्मिल कर लें। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली NVS प्रभाकर ने कहा कि रियासती अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम KCR को माफ़ी मांगनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में मिशन काकतिया प्रोग्राम पर क्यों अमल नहीं किया गया। तकसीम बिल के वादों की अमलावरी में रुकावट पैदा करने के लिए KCR हैं। कौमी सियासत में कदम रखने वाले KCR क्या रियासतों के सुदूर का ऐलान कर सकेंगे। जोपल्ली और श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत से KCR ने कांग्रेस पर अपनी गिरफ्त तो मजबूत कर ली है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पर मुकम्मल गिरफ्त मजबूत कर लेंगे। रियासत तेलंगाना में TSPSC ग्रुप 4 के इम्तिहान का हफ्ते के दिन पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में आया। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पहला पर्चा और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरे पर्चे का वक्त मुकर्रर था। रियासत भर में इम्तिहान के लिए 2878 मराकज़ कायम किए गए हैं। ग्रुप 4 की 8039 मुलाजिमतों के लिए 9,51,205 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। जुमे की रात तक 9,01,051 उम्मीदवारों ने अपने हॉल टिकट डाउनलोड किए हैं। रियासत भर में इम्तिहानी मराकज़ के पास गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में हफ्ते की शाम दारुस्सलाम में ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में आएगा। रुकन असेंबली और मजलिस के मुअतमद अमूमी सईद अहमद पाशा कादरी ने रुकन असेंबली अहमद बला अला के हमरा तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। मजलिसी अरकान मुकर्ररा ने बताया कि ईद मिलाद तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, अवाम और मुहिब्बान मजलिस से कसीर तादाद में इस ईद मिलाद तकरीब में शिरकत की अपील की गई है। मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी के हुदूद में बाबा हजरत शरफुद्दीन रहीमहुल्लाह की दरगाह के रैम्प के कामों के लिए मजीद 5 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। सदर नशीन म्यूनिसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर यह काम शुरू हुआ था। इस रैम्प के काम के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर हुए थे।
بعض وجوہات کی وجہ سے کام میں تاخیر ہوئی تھی، لیکن اب ریمپ کے مابقی کام کے لیے 5 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں۔ صدر نشین میونسپلٹی عبداللہ سعدی نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ شاستری پورم ڈویژن میں صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں رکن بلدیہ شاستری پورم ڈویژن محمد مبین نے جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے ہمراہ مسجد عاشرہ مبشرہ سے رگھویندرا کالونی تک بی ٹی بیچ ورکس کے جاری کاموں اور دیگر ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ دبی پورہ برج پر لاپرواہی سے ڈرائیونگ کی وجہ سے تیز رفتار کار برج کی ریلنگ سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں برج کی ریلنگ کا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا، تاہم اس واقعے میں کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جے سی بی کی مدد سے متاثرہ ریلنگ کے ملبے کو نکالا گیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ کار میں 4 نوجوان سوار تھے جو حادثے کے بعد کار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس حادثے میں برج کی ریلنگ کو شدید نقصان ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی احمد بلاعلہ نے کارپوریٹر عبدالسلام شاہد کو مقام واقعہ پر روانہ کیا۔ بلدی عہدیداروں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ رکن اسمبلی احمد بلاعلہ کی بروقت ہدایت پر ریلنگ کی مرمت کا کام شروع کرا دیا گیا ہے۔ متاثر ہوئی کار کو دبی پورہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ کار چلانے والوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ عطا پور پلر نمبر 150 پر واقع خانگی دواخانے کے ڈاکٹرز اور اسٹاف کی لاپرواہی کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شکایت کنندہ شخص عبد الرحمن نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ دواخانے کے ڈاکٹرز اور ان کا اسٹاف امراض قلب اور حاملہ خواتین کے علاوہ دوسرے امراض میں شدید مبتلا مریضوں کو 1 گھنٹے تک انتظار کرواتے ہوئے خود پارٹی منائی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کی حالت بگڑ گئی۔ خانگی دواخانے کی اس لاپرواہی سے دوسرے خانگی دواخانوں کا نام بدنام ہو سکتا ہے، جبکہ خانگی دواخانوں نے بہتر علاج کرنے میں شہرت حاصل کی ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ دواخانے کے ارباب مجاز جلد متوجہ ہوں تو مریضوں کے لیے ٹھیک رہے گا۔ شہر میں گانجے کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ راجندر نگر میں 250 کلو گانجے کو ضبط کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ راجندر نگر پولیس اور ایس او ٹی نے وشاکھاپٹنم سے براہ حیدرآباد مہاراشٹرا گانجے کی منتقلی کو ناکام بناتے ہوئے ایگزٹ 17 کے پاس 250 کلو گانجے کو ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے اس ٹولی کے ارکان بھانو، جالندر موہن، سبھاش چوہان اور سندیپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے کلثوم پورہ پولیس کے ساتھ مل کر گانجا فروخت کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ دھولپیٹ کے ساکن سنیل سنگھ اور آصف نگر کے ساکن نند کشور سنگھ کو زیا گوڑا گوشالہ کے پاس سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ وشاکھاپٹنم سے 6 کلو گانجا 24,000 روپے میں خریدا گیا تھا۔ نند کشور نے سنیل سنگھ کو 4 کلو گانجا 28,000 روپے میں فروخت کیا تھا۔ 2 کلو گانجا نند کشور کے گھر میں پایا گیا۔ پولیس نے ان کے پیڈلرز کے قبضے سے 6 کلو گانجا اور موبائل فون ضبط کر لیا ہے۔ میر چوک پولیس اسٹیشن حدود میں ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر اسنوکر اکیڈمی پر دھاوا کرتے ہوئے 37 افراد کو تحویل میں لے لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کی رات گرینڈ اسنوکر اکیڈمی پر دھاوا کیا گیا۔ تحویل میں لیے گئے افراد کو مزید کارروائی کے لیے میر چوک پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ مادھاپور ایس او ٹی نے عطا پور پولیس اسٹیشن حدود میں غیر قانونی طور پر چلا جا رہے حقہ پارلر پر دھاوا کرتے ہوئے 25 افراد کو تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق چنتل میٹ میں کافی بلاک پر دھاوا کیا گیا۔ 12 حقہ پائپس، 25 سیل فونز، فلیورز اور دوسرے سامان کو ضبط کیا گیا۔ گرفتار شدگان کو عطا پور پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ کافی بلاک کے مالک ماجن پٹیل کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔
अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के साथ ताउन नहीं कर सकते तो रुकावट भी ना बने, मरकज को मशवरा। नारसिंगी आउटर रिंग रोड इंटरचेंज और कोकापेट में STP का KTR ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर में 134 तिब्बी मुआयनों का आगाज। सेहतमंद तेलंगाना के लिए हुकूमत पाबंद आहद, वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। शमसी तवानाई और मुतबादिल एनर्जी के लिए रियायतें देने का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी की सदारत इजलास का इनेकाद, अवाम और इदारे जात को दी गई तरगीबात। शहर में गांजा माफिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 250 किलो से जायद गांजा जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार। खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।